अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम करने लगे हैं सिंस और फॉर के यूजेस। एक्चुअली सिंस और फॉर के यूजेस बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये समटाइम्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें चाहिए होता है कॉन्सेप्ट। जब उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती तो वो एग्ज़ाम में करके आते हैं मिस्टेक। तो आज हमने सिंस और फॉर के यूजेस की करनी है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आज हम इसमें डाइव करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ मिस्टेक्स करते हैं या स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम सिंस और फॉर के वो यूजेस सीखने वाले हैं जो कि टाइम के हवाले से हैं। वैसे तो सिंस और फॉर के और भी ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन आज हम टाइम और पीरियड के एतबार से इनके यूजेस देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सिंस और फॉर टाइम के एतबार से हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम एक टाइम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लें और हम ये कंसिडर करें कि ये वो टाइम है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं और ये वो वाला टाइम है, हम इसको x बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमें सेंटेंस में बताया जाता है। तो अब समझने वाली बात ये है कि अगर आपको टाइम उस पॉइंट से बताया जाए जिसको हम x कह रहे हैं, यानी कि जहां से काम शुरू हुआ था कि ये x बजे से या x दिन से हम ये काम कर रहे हैं, यानी कि जब पॉइंट बताया जाता है तो हम वहां पर करते हैं सिंस यूज। यानी कि कोई भी वक्त का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको बता दिया जाए तो वहां पर आप करते हैं सिंस यूज। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई टाइम आपको रिवर्स में बताया जाए, यानी कि कंटिन्यूशन में बताया जाए, जैसे कि अगर लेट सपोज हम कह देते हैं, ये कह रहे थे कि हम 4 बजे से एक काम कर रहे थे, तो ये पॉइंट हमने बता दिया था। लेट सपोज इस वक्त 8 बज रहे हैं, यहां पर हम खड़े हुए हैं, इस वक्त बज रहे हैं 8 और कोई भी काम शुरू हुआ था 4 बजे। तो अगर अब हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहां पर यूज करेंगे सिंस। लेकिन अगर जुमला इस्तेमाल करने वाला ये कहता है कि हम पिछले 4 घंटे से, यानी कि कंटिन्यूशन टाइम में 4 घंटे से हम काम कर रहे थे, तो दोस्तों यहां पर हम यूज करेंगे फॉर। तो यही फर्क होता है सिंस और फॉर का। जब पॉइंट एक स्पेसिफिक बताया जाता है वहां पर हम सिंस यूज करते हैं, और जब कंटिन्यूशन में टाइम बताया जाता है वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। लेट सपोज ये यही एग्जाम्पल है, अगर आपको कोई भी चीज कही जाए कि वो 9 बजे से हो रही है, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया है, और लेट सपोज इस वक्त यहां पर 12 बज रहे हैं, 12 बजे खड़े होकर हम कह रहे हैं कि 9 बजे से कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कब से कर रहे हैं, तो हम यहां पर यूज करेंगे सिंस। लेकिन अगर यही जुमला हम कह देंगे कि हम 3 घंटे से एक काम कर रहे हैं, भाई जुमला तो वही है, बात तो वही है, कहने का अंदाज डिफरेंट है। 12 बजे खड़े होके मैं कह रहा हूं मैं 3 घंटे से कर रहा था, यानी कि 9 बजे से ही कर रहा था, लेकिन मैंने क्योंकि रिवर्स में बताया, कंटिन्यूशन में बताया, तो मैं फॉर यूज करूंगा। और अगर मैं कह देता कि ये काम 9 बजे से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट में अगर बताता, तो वहां पर मैं सिंस यूज करता। तो यहां पर हम यूज करेंगे सिंस 9 AM और यहां पर हम यूज करेंगे फॉर 3 आवर्स। इसी तरीके से मैं अगर कहता हूं कि मैं पाकिस्तान में 4 सालों से रह रहा हूं, यानी कि ये 4 इयर्स का पीरियड है। 2021 में हम आज खड़े हुए हैं और 2017 में मैं पाकिस्तान आया था। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 4 सालों से रह रहा हूं, तो ये कंटिन्यूशन में मैंने इस तरह से टाइम बता दिया है, तो यहां पर हम यूज करेंगे फॉर। लेकिन अगर इसी जुमले को मैं ये कहता कि मैं 2017 से पाकिस्तान में रह रहा हूं, तो मैं यहां पर यूज करता सिंस। इसी तरीके से कोई काम, लेट सपोज आज फ्राइडे है, फ्राइडे में खड़े होके हम बता रहे हैं कि कोई भी काम हमने मंडे से शुरू किया था, तो अगर हम ये कहेंगे कि हमने मंडे से शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया उस काम का, तो हम सिंस यूज करेंगे, जैसा हमने अभी सीखा है। और अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 5 दिन से लगातार एक काम कर रहा हूं, यानी कि पिछले 5 दिन से, एक तो हम मंडे से इधर आए, हम अब रिवर्स में जा रहे हैं कि हम 5 दिन से ये काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूशन में टाइम बता दिया, तो हम यहां पर यूज करेंगे फॉर। तो दोस्तों इतना ही आसान होते हैं सिंस और फॉर के यूजेस। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स समझने के लिए या अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, आई वर्कड एट द बैंक डैश 5 ईयर्स। 5 साल तक मैंने बैंक में काम किया है। तो यहां पर कंटिन्यूशन में एक टाइम बताया जा रहा है। उसने ये नहीं कहा, लाइक अगर मैं 2021 में खड़ा होके मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2016 से काम कर रहा था, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता।
लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैं 5 सालों तक काम कर रहा हूं तो मैं 21 से 16 की तरफ उल्टा जा रहा हूं, कंटिन्यूशन में जा रहा हूं, बता रहा हूं कि 5 साल से मैं काम कर रहा था बैंक में। तो यहां पर हम लगा देंगे फॉर। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, दे हैव बीन लिविंग इन लंदन डैश 3 months। वो 3 महीने से लंदन में रह रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूशन में अगेन टाइम है, तो हमारे पास हम यहां पर लगाएंगे फॉर 3 months। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश 1990। मैं 1990 से इस घर में रह रहा हूं। अगर हम अपनी टाइमलाइन ड्रॉ करें अगेन, हम यहां पर खड़े हैं 2021 में और मैं रह रहा हूं 1990 से। अगर मैं बताता कि मैं पिछले 31 सालों से या 30 सालों से इस घर में रह रहा हूं तो मैं फॉर यूज करता, लेकिन जबकि मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं कि मैं 1990 से रह रहा था इस घर में या रह रहा हूं इस घर में, पॉइंट जब आ जाता है तो हम वहां पर लगा देते हैं सिंस। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 है, वी हैव बीन मैरिड डैश लास्ट जनवरी। पिछले जनवरी से हमारी शादी हो गई थी या हम मैरिड हो गए थे। तो जनवरी अगेन एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहां पर लगा देंगे सिंस लास्ट जनवरी। आई हैव हैड दिस लैपटॉप डैश 2020। अगेन 2020 एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहां पर लगा देंगे सिंस। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, वी हैव लिविंग इन लंदन डैश वी गॉट मैरिड। जब से हमारी शादी हुई है हम लंदन में रह रहे हैं। जब से हमारी शादी हुई है, अगर शादी हुई थी 2015 में और हम ये कहते हैं 2021 में खड़े होके कि हम 6 सालों से रह रहे हैं तो फॉर आता। लेकिन एक पॉइंट बता दिया कि हमारी शादी हुई थी, अब जब भी हुई थी शादी, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हम तब से रह रहे हैं, तो यहां पर हम लगाएंगे सिंस वी गॉट मैरिड। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 है, शी हैज बीन वेटिंग हियर डैश 3 hours। वो 3 घंटे से यहां पर इंतजार कर रही है। 3 घंटे कंटिन्यूशन, 4 आएगा यहां पर। इसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, आई हैव नेवर बीन टू मरी। मैं मरी कभी नहीं गया हूं डैश अ लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं एक अरसे से मरी नहीं गया हूं या कभी नहीं गया हूं। इसमें मैंने 2 टाइम यूज किए हैं, एक तो अ लॉन्ग टाइम है और दूसरा टाइम मैंने यूज किया आई लेफ्ट स्कूल। जब से मैंने स्कूल छोड़ा है मैं मरी नहीं गया हूं या मैं एक अरसे से मरी नहीं गया हूं। तो यहां पर क्या आएगा, अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कंटिन्यूशन में बताया, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, मैं एक अरसे से मरी नहीं गया हूं, तो यहां पर हम लगा देंगे फॉर। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है मैं मरी नहीं गया हूं, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब से छोड़ा था तब से आज तक नहीं गया हूं, तो वो हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां पर हम लगाते हैं सिंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ने के बाद।